सेरेलैक एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही बहुत सारे पेरेंट्स के मन में सवाल घूम जाते हैं। इवन पीडियाट्रिशियन भी दो भागों में बटे हुए हैं कि सेरेलैक को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद नूर आलम खान, सीनियर कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन। आज मैं आपको ये डाउट क्लियर करूंगा कि सेरेलैक देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, बच्चे के लिए अच्छा है या बुरा है, और इसके अलावा ये भी बताऊंगा कि सेरेलैक के फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, देना है तो किस तरह से देना है, कब देना है, सब कुछ क्लियर करूंगा आज की वीडियो में। इस वीडियो को देखने के बाद आपको सेरेलैक के बारे में कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा और आपको कोई वीडियो आगे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट इसके लिए वीडियो आपको लास्ट तक पूरा देखना पड़ेगा। और ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स को मैं क्लियर करता रहता हूँ, तो चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं क्लियर कर दूं कि ये किसी तरह का पेड प्रमोशन, एंडोर्समेंट या पार्टनरशिप नहीं है, न किसी ने मुझे इसके लिए कोई पेमेंट किया है। ये वीडियो फुल्ली आप सबके लिए मैंने बनाई है ताकि आपको सही जानकारी पहुंचा सकूं। अब क्वेश्चन ये आता है कि सेरेलैक आखिर है क्या? तो सेरेलैक एक तरह से रेडी टू ईट फूड है, मतलब आपने बस पानी में घोला और ये तैयार हो गया, बच्चे ने खा लिया। ये मेनली बना होता है अनाज से। आटा वाला अगर है तो उसमें 55% के आसपास आटा होता है, और अगर राइस वाला है तो आटा प्लस राइस होता है। दाल अगर होता है तो आटा प्लस राइस प्लस दाल या आटा प्लस दाल, इस तरह से डिफरेंट टाइप के कंपोजिशन होते हैं जो कि 50 से 55% तक होते हैं। 30 से 35% का जो पार्ट होता है वो मिल्क सॉलिड्स होता है, मतलब कि जो दूध है, दूध का जो पाउडर वो होता है। और 10 से 15% बचा हुआ पार्ट जो होता है वो फ्रूट जूस कंसनट्रेट होता है, या फिर वेजिटेबल होती है जो कि चॉप्ड होती हैं, या फिर इसके अलावा कुछ एंजाइम्स हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे जो कंपोनेंट्स हैं, जिस तरह का आप लेते हैं फ्लेवर, उसमें जो चीज़ पड़ी हुई है वो हो सकता है। यहाँ पर एक पॉइंट बताने वाला ये है कि आपने नेट पे वीडियो देखी होगी, रील्स देखी होगी कि ड्राई फ्रूट को ड्राई करो, उसको रोस्ट करो, उसको पीस लो, रेडी टू ईट फूड तैयार है, सेरेलैक तैयार है। वो एक्चुअल नहीं है। जो उसका कंसंट्रेशन हो, इस सेरेलैक का कंसंट्रेशन बहुत डिफरेंट है। मैं आगे आने वाले टाइम में वीडियो बनाऊंगा इस पर कि आप घर पे सेरेलैक को किस तरह से बना सकते हैं, तो चैनल पे ट्यून रहिएगा। फिर क्वेश्चन आता है कि इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। देखिए, फ़ायदा, सबसे बड़ा फ़ायदा जो इसका ये है कि ये सेरेलैक रेडी टू ईट है, मतलब कि जब भी आपके बच्चे को भूख लगी, आपने तुरंत इसको बनाया और बच्चे ने खा लिया, बच्चे को वेट नहीं करना पड़ता है। दूसरा फ़ायदा ये है कि जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं आप गए हुए हैं जहाँ पर कि बच्चे के लिए स्पेशल खाना बनाने की सुविधा नहीं है, वहाँ पर आप इसका बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं। बस एक कटोरी चाहिए, आपको पानी चाहिए, स्पून चाहिए, आपने बच्चे को बनाया और बना के बच्चे को खिला दिया। तीसरा फ़ायदा इस सेरेलैक का ये है कि इसमें अल्फा एमाइलेज नाम का एंजाइम्स होते हैं, और भी कुछ एंजाइम्स होते हैं अलग अलग फॉर्मूले में। तो ये जो एंजाइम्स होते हैं ये इसको ईजिली डाइजेस्टेबल बनाता है, ये आसानी से पचता है, और आसानी से पचने की वजह से बच्चे में कॉन्स्टिपेशन नहीं कराता, और जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो पूरी बच्चों को मिलती है। और अगला फ़ायदा ये है कि ये न्यूट्रिएंट रिच है। इसका आप अगर कंसिस्टेंसी देखें यहाँ पर, तो पर 100 ग्राम में 15 ग्राम इसमें प्रोटीन है, एनर्जी डेंस है। इसमें पर 100 ग्राम में 427 किलो कैलोरी एनर्जी है। इसके अलावा डिफरेंट टाइप के मिनरल्स और वाइटमिन्स वगैरह इसमें है। साथ में ये आयरन और विटामिन डी फोर्टिफाइड है, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स बहुत सारे बच्चों को मिलते हैं। और इसमें क्योंकि अनाज भी है, साथ में वेजिटेबल्स भी है, साथ में मिल्क कंसनट्रेट भी है, और इसलिए इसकी जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो काफ़ी अच्छी है और काफ़ी डिस्ट्रीब्यूटेड है। और अगला फ़ायदा जो है वो है एज अप्रोप्रिएट कंसिस्टेंसी। जब आपका बच्चा 6 महीने का होता है तो उसको बिल्कुल पतला पेस्ट जैसा खाना चाहिए होता है। जब आपका बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, 8 से 9 महीने का होता है, थोड़ा सा दरदरा चाहिए होता है। उसके अलावा जब 15 महीने के आसपास का होता है तो उसको ग्रेनुलर चाहिए होता है। तो सेरेलैक वालों ने जो अपने फॉर्मूले बनाए हैं, 6 महीने का वो बिल्कुल पेस्ट जैसा है, 8 से 9 महीने या 12 महीने वाला वो उसी हिसाब से कंसिस्टेंसी चेंज होती रहती है। मतलब ये कि आपके बच्चे की एज के हिसाब से जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए उस तरह का इन्होंने फॉर्मूला बनाया है। इसका जो अगला फ़ायदा है वो एक्चुअल में पहले नुकसान था और अब फ़ायदा हुआ है, वो ये है कि नो एडेड शुगर। अब इनके जो पुराने फार्मूले थे उसमें शुगर की मात्रा थी, रिफाइंड शुगर डाल रखा था इन्होंने, हालांकि वो आरडी के हिसाब से ही डाल रखा था। लेकिन अब जो इन्होंने फार्मूला निकाला है, न्यू रेसिपी इन्होंने निकाली है, इसमें इन्होंने शुगर को बिल्कुल कट कर दिया है। नो रिफाइंड शुगर इन्होंने यहाँ पे लिख के दिया हुआ है। तो ये एक इसका बेनिफिट हो गया है, क्योंकि ये जो आप फूड दे रहे हैं इसमें बच्चों को किसी तरह का आप शुगर प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, किसी तरह का रिफाइंड शुगर या एडेड शुगर प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो आपने इसके फ़ायदे बहुत देख लिए, अब आइए इसके नुकसान भी देख लेते हैं कि क्या है। पहला नुकसान इसका ये है कि ये आपका एक स्टोर्ड फूड है, यानी कि प्रोसेस फूड है। प्रोसेस फूड यानी कि स्टोर्ड फूड कोई भी हो, वो जैसे जैसे टाइम बीतता है उसकी जो न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू है वो कम होती जाती है, उसकी जो न्यूट्रिएंट्स की क्वालिटी है वो कम होती जाती है, और साथ में जितना ज़्यादा कोई चीज़ स्टोर होती है उतना ज़्यादा वो सेहत के लिए अच्छी नहीं रह जाती। इसीलिए सेरेलैक या कोई भी इस तरह का रेडी टू यूज़ फूड है वो बच्चे के लिए फ्रेश फूड से बेहतर कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए बेस्ट हमेशा फ्रेश प्रिपेयर्ड फूड है।
और अगला जो नुकसान है वो है नो न्यूट्रिएंट डाइवर्सिटी। आप जब अपने बच्चों को खाना देते हैं तो हम रिकमेंड ये करते हैं कि बच्चों को हर तरह का अनाज, हर तरह के वेजिटेबल्स, हर तरह के फ्रूट्स और सीरियल्स वगैरह सब बच्चों को टाइम के साथ बदल बदल के देते रहें। इससे ये होता है कि आपके बच्चों को हर तरह के पोषक तत्व टाइम के साथ पहुंचते रहते हैं और बच्चे में न्यूट्रिएंट्स, मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स की जो कमी है वो नहीं हो पाती। लेकिन सेरेलैक के साथ ऐसा नहीं है। आप जो मान लीजिए आप वेट एप्पल वाला दे रहे हैं तो इसमें अनाज है, मिल्क सॉलिड्स है और साथ में एप्पल के कंसनट्रेट है, तो आप बस यही बच्चों को पहुंच रहा है। इसके अलावा डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स हैं वो बच्चों को नहीं पहुंच रहे, डिफरेंट टाइप्स के और अनाज है वो बच्चों को नहीं पहुंच रहे, डिफरेंट टाइप के और चीज़ें हैं जो बच्चों को नहीं पहुंच रही हैं। तो ये कभी भी बच्चों को एक संतुलित आहार नहीं दे सकता, इसलिए ये इसका एक ड्रॉबैक है। और तीसरा नुकसान है लेस एक्सपोजर टू नेचुरल फूड्स एंड टेस्ट सेंसिटाइजेशन। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे के टेस्ट बड्स बिल्कुल कोरे होते हैं, बहुत ही कम टेस्ट का वो बच्चा ज्ञान कर पाता है, उसको समझ पाता है। जैसे जैसे बच्चे में डिफरेंट टाइप के फूड्स आते हैं, डिफरेंट टाइप का स्वाद जाता है, डिफरेंट टाइप का टेक्सचर जाता है, वो लर्न करता है डिफरेंट टाइप के जो टेस्ट है उनको रिसेप्ट करना, उनको सीखना कि ये स्वाद क्या होता है, नमक क्या होता है, मीठा क्या होता है, कड़वा क्या होता है, एप्पल का स्वाद कैसा है, अनाज का स्वाद कैसा है, सब्जी का कैसा है, वो सब बच्चा सीखता है। अगर आप सिर्फ सेरेलैक बच्चे को देते रहते हैं तो वो एक तरह का टेस्ट बच्चे के ज़बान पे जाता रहता है और जो डिफरेंट टाइप की अलग चीज़ें हैं उनका स्वाद बच्चे में नहीं जाता, तो वो लर्न ही नहीं कर पाता और बाकी जो टेस्ट है वो बच्चे से अनछुए रह जाते हैं। तो जब आप बाद में बच्चों को वो चीज़ ट्राई कराते हैं, वो चीज़ खिलाने की कोशिश करते हैं, तो बच्चा रिफ्यूज़ करता है, वो चीज़ नहीं खाता क्योंकि उसका जो टेस्ट है वो बच्चे ने अभी तक सीखा ही नहीं है। और चौथा नुकसान यहाँ पे है एलर्जी का रिस्क। जब भी हम बोलते हैं कि बच्चों को आप कॉम्प्लीमेंट्री फीड स्टार्ट करिए, हम ये बोलते हैं कि एक तरह का अनाज एक बार में दीजिए और उसका रिएक्शन देखिए कि कहीं बच्चे को उसे कोई रिएक्शन तो नहीं हो रही है। अब क्योंकि ये इसमें कई तरह की चीज़ें हैं, जैसे इसमें मिल्क सॉलिड्स भी है, इसमें वेजिटेबल्स भी हैं, इसमें एप्पल भी है, साथ में इसमें अनाज भी है। अब ये क्या करेगा कि अगर बच्चों को मान लो गेहूं से एलर्जी है या फिर बच्चों को लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो ये लेते ही बच्चों में दिक्कत होगी, बच्चों को एलर्जी हो सकती है। अगर किसी को मान लीजिए सीलिएक डिजीज़ है, किसी को ग्लूटीन सेंसिटिविटी किसी को है, तो फिर ये बच्चों को एलर्जी करा सकता है। और ऐसे डिफरेंट टाइप के आते हैं, डिफरेंट टाइप के राइस वाले भी आते हैं और दाल वाले भी आते हैं। तो बच्चों को किसी से भी अगर एलर्जी है और आप इस तरह का सेरेलैक दे रहे हैं तो फिर आप डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे कि ये किस चीज़ से हुआ है। देखिए, फ़ायदे भी आपने देख लिए, नुकसान भी आपने देख लिए। अब आइए आज का सबसे बड़ा सवाल पे बात करते हैं कि क्या सेरेलैक बच्चों को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो इस सवाल का जवाब ये है कि आप ये बिल्कुल बच्चों को दे सकते हैं जब भी आप हरी में हो, जल्दी में हो, सुबह के टाइम पे आपके पति को ऑफिस जाना है या आपको निकलना है, बच्चों को आप बना के बिल्कुल खिला दें। या फिर जिस टाइम पे गेस्ट आ गए हों या फिर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हों या फिर अगर आप घर से बाहर हो, कोई और घर में देखभाल कर रहा है तो वो अगर इतनी मेहनत नहीं करना चाहता कि बच्चे के लिए फ्रेश खाना बनाए तो वो सेरेलैक दे सकता है। लेकिन अगर आप फ्री हैं, आप घर में हैं और आपके पास एम्पल टाइम है, बच्चा भी बहुत ज़्यादा भूखा नहीं है, तो आप खाना बनाइए बच्चे के लिए, ताज़ा बनाइए। हमेशा फ्रेश जो चीज़ें बनी हैं वो बच्चे के लिए हमेशा अच्छी हैं और बेस्ट हैं। तो यहाँ पर 3 कंडीशन जब आपको दे सकते हैं। पहला कंडीशन ये है कि जब आप ट्रैवल कर रहे हो, दूसरा कंडीशन ये है कि आपके पास टाइम कम हो और तीसरा कंडीशन ये है कि बच्चा बहुत ज़्यादा भूखा हो चुका है और बच्चा अभी 2 मिनट भी नहीं रुक सकता कि आप कुछ बनाएं। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ने ऐसा बोल रखा है कि सेरेलैक नुकसानदेह है बच्चे के लिए, बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, पॉइज़न है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। सेरेलैक में आपकी इंडियन गवर्नमेंट ने ISI का मार्क दे रखा है, इसको फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने इसको अपना लाइसेंस दे रखा है और ये WHO और ICMR की गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं। तो भाई पॉइज़न कैसे बना देंगे, और अगर पॉइज़न है तो आपकी गवर्नमेंट ने इसको लाइसेंस क्यों दे रखा है। तो इसीलिए इस तरह की बातों में मत आइए। ये जैसे हमने अभी बताया कि ये आप दे सकते हैं, जब आपको ज़रूरत लगे तो आप दे सकते हैं। डिपेंड ना रहें इस पे। आप अपने घर में बढ़िया सा बच्चे के लिए खाना बनाइए, कॉम्प्लीमेंट्री फूड बनाइए और क्या बनाना है, किस तरह बनाना है, कैसे बनाना है, बच्चों को क्या खिलाना है। 6 से 2 साल तक के बच्चे के लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, ऊपर आई बटन में जाइए, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा और उसको फॉलो करिएगा। फिर क्वेश्चन ये आता है कि कब देना है और कैसे देना है। देखिए, 6 महीने के बाद आपको स्टार्ट करना है, उसके पहले बिल्कुल मत दें। 6 महीने के बाद स्टार्ट करें और जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती जाए उसके हिसाब से जो फार्मूला है, 6 महीने वाला, 8 महीने वाला, 10 महीने वाला, 12 महीने वाला, 18 महीने वाला, ये आप टाइम के साथ चेंज करते रहें। और जितनी क्वांटिटी दे रखी है यहाँ पर, एक जगह इस पे यहाँ पर क्वांटिटी दे रखी है कि आप किस एज ग्रुप में कितने चम्मच डाल के आपको बनाना है और कितना पानी डाल के बनाना है। आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, इस हिसाब से ही आपको बनाना है। इसके अलावा एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर इसको लेने के बाद बच्चों को एलर्जी लगती है, किसी तरह के बच्चे में ब्लोटिंग होती है, पेट खराब होता है, तो तुरंत अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिएगा। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और ऐसे ही किसी और प्रोडक्ट पर अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसका ऑनेस्ट रिव्यू आपको दूंगा। अपना प्यार, अपना सपोर्ट हमारे चैनल पर ऐसे बनाए रखिए, देखते रहिए हमारा चैनल हेल्दी चाइल्ड। थैंक यू।